Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Yesterday we have started our second chapter of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In this chapter we have already completed some important facts about the lesson. For today our first topic is which are the two main climatic factors responsible for soil formation. ऐसे दो कौन से क्लाइमेट फैक्टर हैं जो मिट्टी को बनाने में या फिर सोयल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं. आवर फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ पेरेंट रॉक. देखो सोयल किससे बनती है? चट्टानों के जब छोटे छोटे टुकड़े होकर वो नीचे गिरती हैं तो धीरे धीरे वो टूट कर वो मिट्टी बन जाती है वहाँ की. तो उस रॉक का टेक्सचर कैसा था, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सोयल फॉर्मेशन पर, यानी कि सोयल किस तरीके की होगी. नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर. वहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु भी सोयल फॉर्मेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. सो देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन. फर्स्ट इज नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स. नाउ सेकेंड इज राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे. आज जो है लैंड की क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है लैंड की. उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, रीज़न क्या है? फर्स्ट इज़ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की जो एरिया था वो कम हो रहा है. सेकंड है माइनिंग एक्टिविटीज़. जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं मतलब कि जो हम खान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, माइनिंग से हम वहाँ पर से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड सेकंड इज़ माइनिंग एक्टिविटीज़. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ व्हाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लैंड को एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों कंसिडर किया जाता है? ऐसी क्या खास बात है? लेट्स सी. लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स because it provides scope for the following activities. लैंड को मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स समझा जाता है क्योंकि ये हमें निम्नलिखित एक्टिविटीज़ हमें बताती है. नंबर एक तो लैंड का यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री के लिए. वहाँ पर बहुत सारे जंगल होते हैं. ये जंगल जो हैं हमारे मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है. तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं. बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, हमारे घर बने हुए हैं वो लैंड पे ही तो बने हुए हैं, कोई आसमान में थोड़ा ना बने हुए हैं. थर्ड इज़ माइनिंग पर्पजेज़, यानी कि जो खान होती हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो उस पर्पज़ से भी यूज़ होता है लैंड का. फोर्थ है सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग ऑफ रोड्स. इंडस्ट्रीज सेट करनी है तो भी लैंड का यूज़ होगा, रोड्स बनाने हैं तो लैंड का यूज़ होगा, रेल्स एंड ब्रिजेस के लिए भी लैंड का यूज़ होता है, कोई डैम बनाना है, बांध बनाने हैं. फिफ्थ है मैन फुलफिल्स हिज मोर देन 95% रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम लैंड. इंसान जो है अपनी 95% रिक्वायरमेंट लैंड से ही पूरी करता है. सो लैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. Next is name any two steps that government has taken to conserve plants and animals. गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए हैं जो कि प्लांट्स यानी कि पौधों और एनिमल्स को सुरक्षित रखने में उनकी सहायता करें. तो गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए हैं? फर्स्ट इज़ द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमोटेड सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि को बढ़ावा देता है जो हमारी गवर्नमेंट है. एंड वन महोत्सव प्रोग्राम्स. आपने देखा होगा कि हम लोग वन महोत्सव बनाते हैं, स्कूल में भी हम सेलिब्रेट करते हैं. सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स एक एक जो है पौधे को प्लांट करते हैं, ठीक है. तो वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स को ही बढ़ावा दे रहा है ना. नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं. नेशनल पार्क्स में ऐसी मतलब वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने को हैं, जिनका जो विलुप्त होने जा रही हैं, ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड. बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे वो एरिया. नेक्स्ट है सुजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर. अब हमें ऐसे 3 वेज बताने हैं जिसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि वाटर को सेफ रख सकते हैं. फर्स्ट इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स.
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, जिससे कि वाटर को रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा से उसी पानी को ही रीयूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाटर सेफ होगा, कंजर्व रहेगा। सेकंड पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी एनकरेज्ड। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। थर्ड इज स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड शुड बी यूज्ड, यानी कि बहुत सारे इरिगेशन मेथड यूज, स्प्रिंकल यानी कि पानी को छिड़काव, पानी का छिड़काव, उस विधि से भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, टू यूज दीज पॉइंट्स वी कैन कंजर्व द वाटर। नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर, ये 1 मार्क के लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि सोयल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो टाइम है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है सोयल टेक्सचर, थर्ड इज ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सोयल टेक्सचर। सोयल किस तरीके की मिट्टी है, ये कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं करता मिट्टी को बनाने के लिए। टाइम टू टाइम सोयल फॉर्मेशन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत है इंपॉर्टेंट है, बट सोयल टेक्सचर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड है हमारा 1 मार्क में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉयल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। जो स्टीप स्लोप्स हैं, ये जो स्लोप्स यानी कि जो ढलाने होती हैं, वहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है जहाँ पर हम सॉयल इरोजन यानी कि मिट्टी के अपरदन को चेक कर सकते हैं, तो वो है टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, फेवर में नहीं है। तो डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग। देखो, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पॉली बैग हमें देते हैं शॉपकीपर्स, तो ये जो है मतलब कि इनका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, तो ये जो है मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं, ख़राब करते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, लैंड यूज़, ह्यूमस क्या है, रॉक डैम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। सो लेट्स सी, लैंड यूज़, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। लैंड को हम किस तरीके से प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं जिससे उसका हमें बेनिफिट हो, तो ये मीनिंग होता है लैंड यूज़ का। ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉयल, जो मिट्टी की सॉयल है उसके मिट्टी है जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर हैं सॉयल के अंदर, उसे ह्यूमस बुलाते हैं। रॉक डैम्स प्रिवेंट सॉयल इरोजन। रॉक डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करें, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोके, इसलिए रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जहाँ पर लिथोस्फीयर यानी कि भूमि, हाइड्रोस्फीयर पानी भी होगा, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा भी होगी, तो ऐसा एरिया जहाँ पर ये तीनों हो, और इन विच वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर वेजिटेशन मिले, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ मिले। ठीक है, हरा भरा इलाका जहाँ पर बहुत हरियाली हो और ये तीनों चीज़ें भी हो, भूमि भी हो, पानी भी हो, हवा भी अच्छी हो, तो उस एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो हाँ, यस ट्रू है ये, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया सबको पता है कि बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होती है, तो फर्टाइल है, एग्रीकल्चर अच्छी होती है, तो क्या है कि वहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी होगी। सेकंड है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि पानी की उपलब्धता पर पर्सन इंडिया में कम होती जा रही है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि रेन जो है हमारे इंडिया में मतलब एक समान नहीं होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है पर पर्सन कम होती जा रही है। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द वाइंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। क्या इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं? जब कोस्टल एरिया के अंदर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं हवा की मूवमेंट को चेक करने के लिए, तो इसे इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं, बल्कि इसे क्या कहते हैं, इट इज़
कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है इनको, तो ये फॉल्स हुआ हमारा। फोर्थ है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, तो देखो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेचर के अंदर ह्यूमन की इंटरफेरेंस रहेगी, क्लाइमेट को चेंज किया जाएगा अगर मतलब कि गलत तरीके अपनाकर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इकोसिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है, इट विल मेक हार्म टू द इकोसिस्टम। तो डियर फॉर टुडे आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, गुड बाय।